सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कोई टिप्स ट्रिक्स स्ट्रेटजी ये बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करने वाला हूं, क्योंकि देखो यार ये सच्चाई है कि एग्जाम से ना एक दिन पहले किसी की भी कोई स्ट्रेटजी, किसी का भी कोई टिप, किसी की भी कोई ट्रिक्स बिल्कुल वर्क नहीं करती। ये सच्चाई है। इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा आज बस इतना सा है कि मैं आपसे ना 1 to 1 डायरेक्ट बात करना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने पूरे साल जम के मेहनत की है और आपने अपना पूरा बेस्ट दिया है और आपको इस टाइम बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अब आप बोलोगे कि भैया कल एग्जाम में पैनिक तो होता ही, तो नॉर्मल है। देखो यार, मेरे को एक सच्चाई बताओ, कल जो तुम एग्जाम देने जा रहे हो, कल जो तुम पेपर में बैठोगे, अगर वो एग्जाम ना होता, एग्जाम की जगह वो एक सिंपल क्लास टेस्ट होता, तो क्या तुम इतना पैनिक कर रहे होते? क्या तुम अभी उतनी टेंशन में होते जितना अभी हो? सच्चाई बताओ, बिल्कुल ना दिल पे हाथ रख के बताओ कि अगर तुम्हारा जो कल एग्जाम है, अगर उसकी जगह वो सेम क्लास टेस्ट होता, सेम चैप्टर आते, सेम मार्क्स का पेपर होता, सेम 3 घंटे का टाइम मिलता, सब कुछ सेम होता, क्या तुम इतनी टेंशन में होते? नहीं होते। एक्चुअली में सच्चाई ये है कि तुम्हें ना कल वाले पेपर की टेंशन नहीं है कि उस पेपर में तुम कैसा लिख के आओगे, क्या लिख के आओगे। तुम्हें टेंशन इस बात की है कि कल जो तुम्हारा एग्जाम होगा उसका रिजल्ट कैसा आएगा। तुम्हें उस चीज की टेंशन नहीं है जो तुम्हारी कल होने वाली है, यानी कि पेपर की टेंशन नहीं है, बल्कि तुम्हें उस चीज की टेंशन है जो तुम्हारी 1 महीने या 1.5 महीने बाद आएगा, यानी कि तुम्हारा रिजल्ट आएगा। तुम्हें इस बात की टेंशन है कि जो तुम्हारे पेरेंट्स तुम पे इतने एफर्ट लगा रहे हैं, तुम्हारे लिए इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, क्या तुम उनके एक्सपेक्टेशन पे पूरी तरीके से अच्छे से खड़ा उतर पाओगे, इस बात की तुम्हें टेंशन है। देखो यार, पूरा साल हमने मेहनत की है और ये हम जानते हैं, हमने पूरा अपना 100% दिया है। आपका रिजल्ट कैसा भी आए, 70 आए, 80 आए, 90 आए, 95 आए, कितने भी परसेंटेज आए, वो तुम्हारे खुद के होंगे। वो रिजल्ट तुमने अपनी खुद की मेहनत से कमाया है, वो तुम्हारा है। जैसे हम 100 रुपए कमाते हैं, 1000 रुपए कमाते हैं, 10,000 रुपए कमाते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता कि हम कितने रुपए कमा रहे हैं। फर्क इससे पड़ता है कि वो तुम्हारे खुद की मेहनत के है। खुशी इस बात की नहीं होती कि वो 100 रुपए है या 1000 रुपए है। खुशी इस बात की होती है कि ये मैंने अपनी मेहनत से कमाए। चाहे तुम्हारे 70 आए, चाहे 80 आए, चाहे 90 आए, लेकिन तुम्हें इस बात पे प्राउड फील करना चाहिए कि वो तुम्हारी खुद की मेहनत के है। तुमने पूरे साल मेहनत की है, वो किसी और ने तुम्हें ऐसे फ्री में दिए नहीं है। देखो, कोई भी चीज जब फ्री में मिल जाती है ना, उसकी वैल्यू कभी भी नहीं होती। देखो, कोई मुझे 10,000 रुपए दे देना फ्री में, तो मेरे को हो सकता है मैं 2 दिन तक खुश होऊंगा, लेकिन तीसरे दिन मेरे को इन द एंड मेरे दिल में है ना, कहीं ना कहीं वो चीज मेरे को पता होगी कि वो रुपए मैंने अपनी मेहनत से नहीं कमाए। एंड वहीं पे अगर मैं पूरे दिन मेहनत करके रगड़ के 1000 रुपए कमाऊंगा ना, मैं लाइफ टाइम उस 1000 रुपए को लेके प्राउड फील करूंगा कि वो 1000 रुपए जो है ना, वो मैंने अपनी मेहनत से कमाए हैं। इसको तुम खुद ऐसे सोचो, मान लो आपका एक टेस्ट हुआ स्कूल के अंदर 10 नंबर का, ठीक है, आपने चीटिंग करके मान लो 10 में से 10 ले लिए, एंड वहीं पे अगले दिन दूसरा टेस्ट होता है और आप है ना उस टेस्ट की अच्छे से तैयारी करके जाते हो और उसमें आप बिना चीटिंग के खुद अपनी मेहनत से पूरा अपना दिमाग लगा के उस टेस्ट में आप 10 में से 7 नंबर स्कोर करते हो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, वो आपके जो खुद की मेहनत वाले जो 7 नंबर है ना, वो आपको ज्यादा खुशी देंगे वो चीटिंग वाले 10 नंबरों से। और तुम्हारा रिजल्ट कैसा भी आए, 70 आए, 80 आए, 85 आए, 90 आए, कैसा भी आए, वो तुम्हारा खुद का होगा। उस पर तुम्हारी खुद की ओनरशिप होगी, उस पर तुम खुद प्राउडली ये बोल पाओगे कि यार ये मेरा रिजल्ट है और ये मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। और यार आई नो अभी तुम जो पैनिक कर रहे हो वो नॉर्मल है यार। देखो, ऐसा नहीं है कि तुम अकेले पैनिक कर रहे हो। ऑलमोस्ट 99.9% बच्चे जो है ना, वो इस टाइम पे पैनिक करते हैं। और एक और मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं, अभी जो तुम टेंशन ले रहे हो ना एग्जाम की, एग्जाम कैसा जाएगा, ये जो टेंशन है ना, आज से 5 साल बाद जब तुम मतलब कॉलेज में हो जाओगे और जब तुम मुड़ के देखोगे ना कि यार मैं जब 10th क्लास में था यार, मैं 10th के पेपर से एक दिन पहले इतनी ज्यादा टेंशन के अंदर था, मैं लिख के दे रहा हूं, तुम उस टाइम में ना हंसोगे। तुम ये सोचोगे कि यार मैं फालतू में टेंशन ले रहा था। तो अभी मैं आपको बोलूंगा कि यार आपने देखो अपना बेस्ट दिया है, आपने अपना पूरा 100% नहीं 200% दिया है और आपको इस चीज पे प्राउड फील करना चाहिए कि मेरी लाइफ में मेरे को जब एक मौका मिला, मैं खुद का कुछ कमा सकता था, मैं खुद को प्रूव करके दिखा सकता था अपने पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव को, अपने टीचर्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को। जब मैं इनको दिखा सकता था कि यार मैं अकेले भी कुछ कर सकता हूं, वो जो फीलिंग ऑफ अचीवमेंट होगी ना, वो अलग ही होती है। इसीलिए मैं आपको बोलूंगा यार, अभी ना बिल्कुल भी पैनिक मत करो। अभी देखो, आई कैन अंडरस्टैंड, तुम ये सोच रहे होगे कि भैया आप तो मतलब 10th कर चुके हो, आपको क्या पता है। यार जब मैं तुम्हारी क्लास में था ना, ये जो बातें मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, ये मेरे को भी बहुत लोगों ने बताई थी, ये सच्चाई है। बट क्या होता है ना, मतलब वो एज गैप इतना हो जाता है ना कि ऐसे लगता है कि यार ये तो ऐसे ही फेंक रहे हैं। लेकिन जब तुम मेरी एज पे आ जाओगे, जब तुम देखोगे कि यार तुम 10th में है ना ऐसे फालतू में इतनी टेंशन ले रहे थे। और देखो, टेंशन लेना नॉर्मल है,
ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बिल्कुल ही टेंशन मत लो और किताबें फेंक दो, ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन तुम एक्सट्रीमली टेंशन मत लो। तुम बस अपना बेस्ट देने पे फोकस करो। जितनी भी तुमने मेहनत की है, जितनी भी तुमने जी जान लगाई है, जितनी भी तुमने रातें जाग जाग के पढ़ाई की है, वो सच में पे ऑफ करेंगी। और ये सच्चाई है कि हमारी जो मेहनत होती है ना, वो कभी भी बेकार नहीं जाती। हो सकता है तुमने जितनी मेहनत की है वो तुम्हारे पेरेंट्स ना जानते हो, तुम्हारे टीचर्स ना जानते हो, कोई ना जानता हो, लेकिन तुम तो जानते हो, भगवान तो जानता है ना, भगवान तो पे ऑफ करेगा ना। और मैं आपको एक और सच्चाई बताता हूं, हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर इतना प्रेशर बनाते हैं कि पढ़ो, अच्छे नंबर लेके आओ। इन द एंड मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारे पेरेंट्स को भी फर्क नहीं पड़ता कि हमारा रिजल्ट कैसा आ रहा है, हमारे 70% आ रहे हैं या 90 आ रहे हैं। हमारे पेरेंट्स के लिए वो 70% भी उतने ही हैं जितने 90 है। हो सकता है आपको मेरी बात थोड़ी सी अजीब लग रही हो। देखो, पेरेंट्स को फर्क नहीं पड़ रहा कि आपका रिजल्ट कैसा आ रहा है। पेरेंट्स को ये नहीं चाहिए कि हमारे बच्चे के 95 आए। पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारा बेटा या बेटी मेहनत करना सीखे। उनको जब लाइफ में एक मौका मिला जहां पे वो मेहनत कर सकते हैं, जहां पे वो अपनी लाइफ में खुद की मेहनत से कुछ कमा सकते हैं, वहां पे हमारा बेटा या बेटी मेहनत करने से पीछे ना हट जाए। वहां पे वो अपना पूरा 100 नहीं 200% दे। और वो जो आपकी मेहनत है ना, वो आपके रिजल्ट में रिफ्लेक्ट करती है। उनको आपके मार्क्स से लेना देना नहीं है, वो बस ये चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है ना, वो मेहनत करना सीख जाए। और यार देखो, मान के चलो आपने ना अच्छी खासी मेहनत कर ली और आपका जो रिजल्ट है ना, वो उतना नहीं आया जितना आप एक्सपेक्ट करके चले थे, लेकिन आपने ना उस रिजल्ट से भी ज्यादा कीमती चीज कमा ली है। वो क्या है? आपने ना मेहनत करना सीख लिया। और जो इंसान मेहनत करना सीख जाता है ना, वो लाइफ में कभी भी मार नहीं खाता। तो इसीलिए मैं आपको बोलूंगा, आप रिजल्ट के पीछे मत भागो, आप बस अपनी मेहनत करते जाओ, आप अपना 200% दे के आओ। कल जो तुम्हारा एग्जाम हॉल होगा, वो एक तरीके से तुम्हारे जंग का मैदान है कि तुमने पूरे साल कितनी तैयारी की है। तुम अपना बेस्ट दे के आना। और अगर कोई एक दो क्वेश्चन आपको ना आए तो आप प्लीज पैनिक मत करना। आप ये मत सोचना कि यार मैं लाइफ में बहुत पीछे रह गया, नहीं। और अगर उन्हें एक दो क्वेश्चन की वजह से आपके परसेंटेज 2-4 कम आ गए, तो कौन सी यार दुनिया बदल रही है? कुछ नहीं हो रहा। लेकिन एटलीस्ट आपको ये सेटिस्फैक्शन तो होगा कि आपने अपना 100% दिया, वो ज्यादा जरूरी है। और देखो यार, आपको अपने पेरेंट्स को प्रूव करके नहीं दिखाना, आपको अपने रिलेटिव्स को प्रूव करके नहीं दिखाना, अपने फ्रेंड्स को नहीं दिखाना, अपने क्लासमेट्स को नहीं दिखाना, अपने पड़ोसियों को नहीं दिखाना, किसी को नहीं दिखाना। आपको खुद को ये प्रूव करके दिखाना है कि यार मेरे को लाइफ में एक मौका मिला था जहां पे मैं अपनी मेहनत से कुछ अर्न कर सकता था, कुछ कमा सकता था। वहां पे मैं पीछे नहीं हटा, मैं बिल्कुल भी डरा नहीं, बल्कि जहां पे 100% देना चाहिए था, वहां पे मैंने अपना 1000% दिया है। जो चीज इन द एंड मैटर करती है ना, वो ये मैटर करती है कि क्या आपने अपना बेस्ट दिया या नहीं। अगर आपने अपना बेस्ट दिया है तो आप रिजल्ट आने से पहले ही ना अपनी नजरों में टॉपर बन चुके हो। और अगर आपने अपना बेस्ट नहीं दिया, फिर तो चाहे यार तुम्हारे ना 100 में से 100 आ जाए, तुम दुनिया को बेवकूफ बना लोगे, दुनिया की नजरों में तुम टॉपर बन जाओगे, लेकिन इन द एंड तुम्हारा दिल जानता होगा कि वो जो नंबर है ना, वो तुम डिजर्व नहीं करते थे। एंड ट्रस्ट में यार, आपके जो एग्जाम्स हैं वो बहुत अच्छे जाएंगे। एक्चुअली में जो आपके फाइनल एग्जाम होते हैं ना, ये बहुत इजी आते हैं। लोगों ने ना ऐसा हवा बना रखा है कि जो बोर्ड्स हैं वो बहुत टफ होते हैं, बट नहीं, आपका पूरा का पूरा जो पेपर वो एनसीईआरटी से आएगा। तो आपको बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अपना ना पूरा थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। अब देखो, थोड़ा बहुत नर्वसनेस होना, हेजिटेशन होना, पहली बार एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, पहली बार बोर्ड्स वाले एग्जाम दे रहे हो स्पेशली, तो हो सकता है थोड़ा बहुत आप नर्वस हो, जो कि नेचुरल है, उतना तो होना भी चाहिए। अगर उतना भी नर्वस नहीं हो तो भाई फिर तो तुम्हारी तरफ से कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि इतना तो नर्वस होना बनता है, ठीक है, पहली बार एग्जाम दे रहे हो। तो टेंशन मत लो, दिस विल बी योर मतलब लाइफ का बेस्ट बोर्ड एग्जाम होने वाला है तुम्हारी लाइफ का, ठीक है। तो ऐसे सोच के जाओ, पॉजिटिव तरीके से सोच के जाओ। पैनिक करोगे, टेंशन लोगे, नेगेटिव सोचोगे, उससे कोई भी पॉजिटिव आउटकम नहीं है। देखो, नेगेटिव चीजों से ना दो ही चीजें होती हैं, या तो उसका कोई भी आउटकम नहीं आता, या फिर सिर्फ और सिर्फ उसका नेगेटिव आउटकम आता है। पॉजिटिव चीजों से दो चीजें हो सकती हैं, या तो उसका पॉजिटिव आउटकम आएगा या फिर कोई आउटकम नहीं आएगा। तो बेटर चांसेस कहां पे है? पॉजिटिव थिंकिंग में है ना। तो इसीलिए मैं आपको बोलूंगा, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। आपने अच्छी खासी मेहनत की है, खुद पे भरोसा रखो, किसी की भी टेंशन मत लो। किसी को प्रूव करने के लिए एग्जाम नहीं दे रहे हो, किसी की नजरों में उठने के लिए एग्जाम नहीं दे रहे हो, खुद को प्रूव करो। बाकी चीजें देखो बाय प्रोडक्ट होती है, बाकी चीजें अपने आप हो जाएंगी। आपका रिजल्ट कैसा भी आए, अच्छा आए, बुरा आए, 2 महीने के अंदर ना सब लोग भूल जाएंगे। हर साल लाखों बच्चों के पेपर होते हैं, हर साल लाखों बच्चों का रिजल्ट आता है, लेकिन अगले साल कोई पूछता है? नहीं पूछता। वो जो तुम्हारा रिजल्ट है ना, वो पूरी लाइफ तुम्हें ये याद दिलाएगा कि 10th के अंदर तुमने बिल्कुल भी हार नहीं मानी थी, बल्कि तुमने अपना पूरा 100% दिया था। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अच्छे से तैयारी करना। हाँ, रात को ना अपने जो पैकिंग है वो सारी अच्छे से कर लेना, एक बार सुबह दोबारा चेक करके देख
देख लेना कि सारे जितने भी इरेजर, शार्पनर, पेंसिल, स्केल वगैरह ये जितनी भी आपके स्टेशनरी आइटम है ये सारे साथ में लेके जाना और पेपर को नीट एंड क्लीन तरीके से करना। टेंशन बिल्कुल मत लेना, एक दो क्वेश्चन ना आए तो पैनिक मत करना, ठीक है, उसकी जगह छोड़ देना, वो आप लास्ट में कर लेना, ठीक है। जितने भी चीजें आपको आती है उस पेपर में वो आपको सबसे पहले करनी है। पेपर के अंदर अपनी राइटिंग अच्छी रखना और पेपर की बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, पेपर बहुत अच्छा जाएगा। और इन द एंड देखो यार, मैं आपको इतना ही बोलूंगा, मैंने पूरे साल आपको अच्छे से तैयारी कराई है, मैंने आपको ना तलवार चलानी सिखा दी है। अब जंग में ना आपको खुद ही अकेले लड़ना पड़ेगा। वहां पे देखो मैं अवेलेबल नहीं होऊंगा, लेकिन मैंने जितनी भी बातें बताई है वो सारी की सारी उस टाइम आपके दिमाग में अवेलेबल होंगी। तो जितनी भी मैंने आपको पूरे साल गाइडेंस दिया है, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है वो सारी चीजें ध्यान में रख के पेपर करना और पेपर अच्छा जाएगा, टेंशन मत लो। और हाँ, आपको ना खुद पे प्राउड फील करना है कि आपने मेहनत की है, ठीक है। और ये चीज है ना, एक काम करो, कहीं पे ना लिख दो कि यस भैया आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। जब तक आप वो चीज लिखोगे नहीं ना, तब तक आपको वो फील आएगा ही नहीं कि आप खुद पे प्राउड फील करते हो। आपको खुद पे प्राउड फील करना है कि आपने मेहनत की, आपने अपना बेस्ट दिया है यार। आपको टेंशन किस बात की है? बाकी जो चीज होगी देखी जाएगी ना, उस चीज की टेंशन लेनी ही क्यों है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में क्या है? आपने अपना बेस्ट दिया, बस। इससे ज्यादा आप क्या दे सकते हो? कुछ नहीं कर सकते ना। सो यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। और ये चीजें काम करो, कहीं पे ना पेपर लो, ठीक है, पेपर पे आप लिख दो कि यस आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। या तो इसको आप है ना अपनी रफ नोटबुक के लास्ट पेज पे लिख दो, या फिर एक पेपर पे लिख के उसको अपनी दीवार पे चिपका दो, या फिर आप इसको कमेंट्स में भी लिख सकते हो कि यस भैया आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। तो चलो यार, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। और प्लीज अपने पेरेंट्स का और अपने टीचर्स का नाम रोशन करके आना, ठीक है। चलो बाय।